हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ़। गाइस आपको हमें बहुत प्यार मिल रहा है, इसका बहुत बहुत गाइस शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम जाए, क्योंकि आज वीडियो का टाइटल है संजय दत्त रिसीव्स यूएई गोल्डन वीज़ा। ये वीडियो 1 मंथ ऑलमोस्ट ओल्ड है, मतलब इनको गोल्डन वीज़ा 1 महीना पहले मिला या 1 to 2 मंथ्स पहले। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए इसकी टाइटल से लगी कि असल में ये गोल्डन वीज़ा है क्या, ठीक है ना। तो मैं भी इससे काफ़ी मतलब मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे मज़ा आएगा उम्मीद है ये वीडियो देख के, और आपको गाइस ज़रूर मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। तो मेरे जहन में ये बात भी आई कि ये गोल्डन वीज़ा अगर जो भी है ये संजय दत्त को ही क्यों मिला, ऐसी क्या बात हुई कि संजय दत्त को ये गोल्डन वीज़ा दिया गया। इसकी वजह जानना भी मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मुझे अब जो है ना वो दिलचस्पी हो रही है इस वीडियो के अंदर कि ऐसा है क्या इस वीडियो में। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो, वरना ना करें, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। तो गाइस बस चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी देर के। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबन। देखो, हाल ही में संजय दत्त काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इनको गोल्डन वीज़ा मिला है फ्रॉम यूएई। ये एक्चुअली भारत में पहले मेन स्ट्रीम एक्टर है जिनको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसकी फ़ोटो है, और इस टॉपिक को हर जगह कवर किया गया है, चाहे आप देखो द हिंदू में या फिर इंटरनेशनल मीडिया में। और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि संजय दत्त बने यूएई के गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले इंडियन एक्टर। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि गोल्डन वीज़ा यूएई का होता क्या है, ये इन्होंने क्यों लॉन्च किया और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ना सबसे पहली बात, यूएई मैप पे कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर ऑन करूँ तो आप देख पाओगे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राजधानी है इसकी अबू धाबी, मगर यहाँ पे आपको कई और फेमस शहर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दुबई में आपको मिलेगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर देखो आने वाले समय में ये चाहते हैं कि भारत का जो टैलेंट है ये लोग अट्रैक्ट करें अपने देश में। उसके लिए इन्होंने लॉन्च करी थी गोल्डन वीज़ा स्कीम। एक्चुअली ना सिर्फ भारत का टैलेंट, इनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी दुनिया से जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, जो बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, इनको ये अट्रैक्ट करे अपने देश में। अब देखो यूएई, सऊदी अरेबिया और आसपास के जो देश है यहाँ पर, इनकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है वीज़ा और सिटीजनशिप को लेकर। ये देश आराम से नागरिकता देते नहीं है। एक्चुअली यूएई तो सिटीजनशिप देता भी नहीं था बहुत ही लंबे समय से, अब जाकर ये सिटीजनशिप दे रहे हैं फॉरेनर्स को भी। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अचानक से नीति क्यों चेंज कर रहे हैं, बाहर के लोगों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं। बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, तेल पर निर्भरता ये ख़त्म करना चाहते हैं। अभी के लिए देखो, इनको पता है कि आने वाले 20-30 साल में क्रूड ऑयल से उतनी कमाई ये लोग कर नहीं पाएंगे जितनी आज के समय कर रहे हैं। तो इनको पता है कि भविष्य के लिए खुद को अगर तैयार करना है, भविष्य में भी कमाई करनी है, तो उसके लिए फोकस करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, आर्ट एंड क्राफ्ट पर। इनको वेरियस और फील्ड्स में इनको चाहिए होंगे प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट, क्योंकि इनके खुद के देश में कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा आर्टिस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस ये लोग कर नहीं पा रहे। तो ये लोग चाहते हैं कि यूरोप से, एशिया से, दुनिया भर से जो टैलेंटेड लोग हैं इनको ये अट्रैक्ट करें अपने देश में। और ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अगर उनको ऑफर करोगे बेहतर लाइफस्टाइल, शानदार सिटीज़, बहुत अच्छी सड़कें, फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ, तो लोग काफ़ी बार वहाँ पे माइग्रेट करेंगे। इंडिया में ही आप अगर देखो तो बहुत से लाखों होनहार लोग हैं जिनमें बहुत टैलेंट था, भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उनमें से बहुत सारे लोग यूएस चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको पता था कि उनको ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी मिलेगी, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें देखकर ओवर द ईयर्स बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस ये भारत से बाहर चले गए। कोई स्वीडन चला गया, कोई यूएस चला गया, कई लोग यूरोप के जो बाकी देश है वहाँ पर चले गए। हमने बहुत से होनहार लोग खोए हैं सिंपली बिकॉज इंडिया में हम लोग बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर नहीं कर पाए। देखो, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग बात होती है, यहाँ पे आज के समय जो बेसिक नीड्स है वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। पॉल्यूशन इतना है, एयर पॉल्यूशन आपको हर जगह बहुत ज़्यादा मिलेगा, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, विमेन सेफ्टी का काफ़ी बड़ा इशू है। तो खैर, अब हमारे लिए देखो चिंता की बात यह है, पहले सिर्फ यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे देश ही अट्रैक्ट करते थे हमारा टैलेंट। अब क्या है कि यूएई जैसे जो देश हैं इन्होंने भी वेरियस स्कीम्स निकाल दी हैं इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें से एक स्कीम है गोल्डन वीज़ा स्कीम। अब देखो, वीज़ा आप सबको पता होगा, किसी भी देश में अगर आपको जाना है
अनलेस वहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट वो लोग कहते हैं कि नहीं है। अगर वो लोग काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिस्टम पे तो आपको वीज़ा चाहिए होगा वहाँ पर जाने के लिए। अगर आज के आज आपको यूएस जाना है, चाहे छुट्टियाँ मनाने के लिए भी जाना हो, तो आपको पहले वीज़ा चाहिए होगा यूएसए का, उसके बाद ही आप यूएस जा पाओगे या फिर जापान जा पाओगे या फिर किसी और कंट्री में। तो गोल्डन वीज़ा यहाँ पर क्या करता है कि बहुत ही लंबे समय तक एक व्यक्ति को देता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। जी हाँ, गोल्डन वीज़ा के भी 2 ऑप्शन होते हैं, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। इसका मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति के पास अगर गोल्डन वीज़ा यहाँ पे आ गया 10 साल का, तो उसको यूएई के वीज़ा के लिए बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूएई बन जाएगा सेकंड होम। वो जब चाहे इस देश में जा सकता है। उसके अलावा एक और यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई इंडियन बिजनेसमैन है, उसको यूएई में पैसे लगाना है, वहाँ पे शुरू करना है एक बिजनेस, उसके लिए एक रूल ये होता रहा कि बिजनेस में एक यूएई का जो नेशनल है उसकी भी हिस्सेदारी होगी। एक इंडियन 100% ओनरशिप के साथ बिजनेस नहीं चला सकता यूएई में। मगर गोल्डन वीज़ा सिस्टम के अंडर ये क्लॉज भी कर दी गई है रिमूव। अगर एक व्यक्ति को मिलता है गोल्डन वीज़ा तो वो 100% ओनरशिप के साथ बिजनेस ऑपरेट कर सकता है विद इन यूएई, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये गोल्डन वीज़ा मिलता कैसे है, ये लोग किसको देते हैं? देखो, यहाँ पर यूएई टारगेट करता है बड़े इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को जिनके पास कमाल का टैलेंट है साइंस की फील्ड में, रिसर्च, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। उसके अलावा आर्टिस्ट को भी ये काफ़ी बार दे चुके हैं गोल्डन वीज़ा दुनिया भर में। तो संजय दत्त को ये केस दिया गया है आर्टिस्ट की कैटेगरी में। इनको यहाँ पर कहा है कि आपने ओवर द ईयर जितना कंट्रीब्यूट किया सिनेमा में, तो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं गोल्डन वीज़ा। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा देकर यूएई को क्या फ़ायदा? संजय दत्त क्या अब यूएई में जाके मूवी बनाएंगे? देखिए नहीं, ये जो इन्होंने किया है ये ऑलमोस्ट एक टाइप की एडवर्टीजमेंट है इनके गोल्डन वीज़ा के लिए। क्योंकि संजय दत्त को जब ये वीज़ा देंगे, ऑब्वियस ही बात है पूरे भारत में इस पे आर्टिकल छपेंगे, लोग इस पर बात करेंगे और लोगों को बेसिकली पता लगेगा कि गोल्डन वीज़ा भी यूएई का एग्जिस्ट करता है। और फिर यूएई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है कि भारत में जो इनके होनहार साइंटिस्ट हैं, जो आज के समय स्पेस की फील्ड में बहुत सारे इनके साइंटिस्ट हैं, जो इनके यहाँ होनहार डॉक्टर है, हो सकता है कि कल को ये भी अप्लाई करे गोल्डन वीज़ा के लिए और इन लोगों को भी 10 साल के लिए हम एंट्री दे दें यूएई की बिना किसी वीज़ा के। प्लान इनका यहाँ पर यही है। और आज के समय कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकता है गोल्डन वीज़ा के लिए। इनका एक स्पेशल इसका पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन आपको देनी होती है। अगर यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट कर ली गई, इनको लगता है कि आप वर्दी हो फॉर अ गोल्डन वीज़ा, तो ये आपको दे देंगे गोल्डन वीज़ा। और उसके बाद यूएई को यहाँ पर मिल जाएगा एक प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल जो उनके देश में काम करेगा और उनके देश में कंट्रीब्यूशन देगा ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, इससे यही है कि 10 साल के लिए मैक्सिमम वो आदमी वहाँ पे रह सकता है, सिटीजनशिप चेंज थोड़ी ना होगी। देखो, यहाँ पे रास्ता बन जाता है क्योंकि आज के समय यूएई नागरिकता भी ऑफर कर रहा है, तो गोल्डन वीज़ा के बाद नागरिकता हासिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखो यही है कि इंडिया का बहुत सारा टैलेंट जो कल को यूएसए नहीं जाना चाहता, उनको लगता है कि नहीं यूएसए में सेम टाइप का कल्चर नहीं है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उनके लिए यूएई एक काफ़ी बड़ी ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, एक काफ़ी हद तक सब कॉन्टिनेंट का माहौल वहाँ पे आपको मिलेगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जानता है कि बहुत से फॉरेनर्स हैं जो कल को अप्लाई करना चाहेंगे यूएई की नागरिकता के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक और प्रोग्राम ओपन कर रखा है, थ्राइव इन अबू धाबी प्रोग्राम। और इस सब से यहाँ पे आप देख पाएंगे, गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि ये लोग अपनी साइंटिफिक रिसर्च एनहांस करना चाहते हैं, टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और दुनिया में आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा टैलेंट आपको मिलेगा भारत में। अब देखो, यहाँ पे टैलेंट भी है, नौकरियों की भी कमी है, कई जगह नौकरियाँ हैं भी तो काफ़ी हद तक लो पेइंग नौकरियाँ हैं। अब भारत में आप अगर देखो रिसर्चर्स के लिए इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव नौकरियां हैं नहीं। हमारे जो ज़्यादातर रिसर्चर्स निकलते हैं वो अपना थीसिस लिखकर सीधा या तो यूएस जाते हैं या यूरोप जाते हैं, या फिर अब हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज़ में जाएंगे। तो क्या यहाँ पर भारत के लिए चिंता की बात है? मैं कहूँगा देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है। हमको यहाँ पे सोचना होगा कि जिस तरीके से यूरोप ने, यूएसए ने ब्रेन ड्रेन हमारा किया था, अब क्या ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये भी हमारा ब्रेन ड्रेन करेंगी? और कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि इंडिया गोल्डन वीज़ा ऑफर क्यों नहीं करता इन्वेस्टर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कोई आएगा, मगर डेफिनेटली भारत में निवेश करने के लिए कई लोग उत्सुक हैं, बाहर के कई लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ पे निवेश करना। तो उनके लिए हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं इंडिया का गोल्डन वीज़ा, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको भी 10 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए
हम ऑलमोस्ट एक सिटीजन की तरह ही यहाँ पर ट्रीट करेंगे। आप यहाँ पे निवेश भी कर सकते हैं, टैक्सेस भी आपको कम लगेंगे। तो ये सब हम भी कर सकते हैं, मगर ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे यहाँ बहुत स्लो होते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि 2016 में भारत ने लागू किया था एक सिस्टम जिसके अंडर जो फॉरेनर्स हैं ये भारत में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 10 करोड़ से ऊपर का निवेश करते हैं भारत में। ठीक है, फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग अबव ₹10 करोड़ इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। इनको नागरिकता मिलेगी नहीं, मगर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से देखो ये अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारा प्रोग्राम है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का, ये भी इतना अप टू डेट है नहीं। बाकी देश में आप अगर देखोगे, पहली बात तो अमाउंट काफ़ी कम ये लोग चार्ज करते हैं, 10 करोड़ चार्ज नहीं करते। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नागरिकता ज़रा जल्दी मिल जाती है। फिर एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, ये इन प्रोग्राम्स को प्रमोट भी करते हैं। इंडिया के जो ये प्रोग्राम्स है, हमारे जो ये प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो भारत में और आपको नागरिकता मिल सकती है, इसको भारत सरकार इतना प्रमोट भी नहीं करती। तो नीड यहाँ पर यह है कि हम भी यूएई की तरह, बाकी कंट्रीज की तरह एक इनोवेटिव सोच यहाँ पे लेकर आए, ताकि हम कुछ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। ऑब्वियस ही बात है, हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ देखकर कोई साइंटिस्ट आने नहीं वाला, अनलेस वो योगा का, हमारे फूड का बहुत बड़ा फैन हो। मगर डेफिनेटली ये एक ऐसा चेंज है जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। आप लिखिएगा आपके हिसाब से, क्या भारत को भी यूएई की तरह एक गोल्डन वीजा सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। एंड यहाँ ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मतलब मुझे समझ आ गई हर चीज़ की, गोल्डन वीज़ा क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो दुबई जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, लेकिन उनके जो मेन जो है इनकम है वो तेल पे, बाकी उन्होंने सही का तेल और जो है ना टूरिज़्म पे है। ठीक है, लेकिन अब उसको चेंज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, डॉक्टर्स आए या कुछ इस तरह के लोग हैं, जिससे पूरी दुनिया हमारी कंट्री की तरफ मज़ीद अट्रैक्ट हो। ठीक है, और उससे हम जो है ना कुछ बेनिफिट ले सकें काफ़ी। उसी की बेस पे उन्होंने गोल्डन वीज़ा जारी किया। ठीक है, अब मेन चीज़ यह है कि संजय दत्त के लिए ये फ़ख्र की बात है कि बहुत सारे और जो है ना आर्टिस्ट की बजाय उन्होंने सबसे पहले संजय दत्त को ये जो है ना गोल्डन वीज़ा दिया है। और गोल्डन वीज़ा एक मिनी सिटीजनशिप है, कि मतलब ये परमानेंट नहीं है, पहले 5 to 10 ईयर्स के लिए मिलेगी। मुझे लगता है कि मज़ीद एक्सटेंड कर दी जाएगा इसको। मतलब अगर किसी बंदे को गोल्डन वीज़ा दिया गया तो उसमें कुछ देख के दिया गया। पहली बात है, किसी आम बंदे को गोल्डन वीज़ा मिलना नहीं है, तो किसी खास सेलिब्रिटी को या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को मिलना है। तो अगर उसे मिला है तो इसका मतलब है उसे मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा और जितनी देर तक वो चाहे वहाँ पे रह सकता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो है ना दुबई ने जो है ना अब चलाना शुरू की है, क्योंकि वाकई जो है ना हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ वक्तों में अभी तेल की जो कंज्यूम हो रही है, तेल जो है ना ऑयल कंज्यूम हो रहा है, इसकी कंजम्पशन काफ़ी कम होने वाली है गाइज़। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी टेस्ला जैसी कंपनी और टाटा ने भी कह दिया कि हम काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना चलाने लगे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जैसी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, तो गाइस आपको बताएं हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर भी मुझे उम्मीद है मतलब चल रही होंगी, क्योंकि इंडिया एडवांस किया है, पाकिस्तान से हमेशा आगे ही चलता है। इंडिया के अंदर 1984 से बुलेट ट्रेन चल रही है, पाकिस्तान के अंदर अब बुलेट ट्रेन चली है लाहौर के अंदर। तो इंडिया के अंदर ज़रूर इलेक्ट्रिक बसेस मुझे लगता है चल रही होंगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी अभी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो आप देखें गाइस, मेन जो कंजप्शन है इसकी फ्यूल की भी कार्स और जो है ना बसेस में ज़्यादा होती है। मैं मानता हूँ एयरप्लेन में, एरोप्लेन में, ट्रक्स में भी चलता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो पेट्रोल की कंजम्पशन है कम हो जाएगी आने वाले 10, 15, 20 सालों में। तो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं और उन्हें पता है कि अब हमें जो है ना किसी और चीज़ पे जो है ना डिपेंड करना है और पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, टूरिज़्म को मज़ीद इंक्रीज़ करना है और उस पर डिपेंड करना है। अब जो तेल पे डिपेंड करने वाला काम सऊदीया का है वो भी अब ख़त्म हो रहा है इनका भी। ठीक है, जहाँ तक बात रहा है कि ताल्लुकात की रिलेशन की, तो दुबई के वैसे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। अभी एक बहुत हाई लेवल का बड़ा मंदिर भी खोला गया है दुबई के अंदर, आई थिंक 1 to 2 ईयर्स शायद उसे हुए हैं। तो काफ़ी एक हाई लेवल का और प्यारा खूबसूरत सा मंदिर उन्होंने बनाया। तो इससे सब उसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी विजिट किया था। इससे मतलब साबित होता है उनके कितने अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के साथ भी। ठीक है, तो गाइस इसमें जो इन्फॉर्मेशन यही गोल्डन वीज़ा की थी और संजय दत्त की थी। तो भाई इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, संजय दत्त जो है वो खुशकिस्मत है, मतलब एक किस्म के सब आर्टिस्ट में वो एक अलग उनको दर्जा दिया गया कि दुबई ने जो है उनको गोल्डन वीज़ा दिया है। ठीक है, तो मज़ा आया काफ़ी ये सब कुछ सीख के, आपको भी गाइस उम्मीद है मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। तो इसी तरह गाइस हम अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें, और अगर
वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, हमारा रिएक्शन पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वरना ना करें, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। मतलब हम मजबूर किसी को नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है जिसको पसंद आएगा वही सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक भी करेगा। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक रखें अपना बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।